हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नौशीन खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब लोग हैप्पी हैप्पी होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से रेड कलर का बटन होगा उसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, सबसे पहले मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है इसलिए मैं थोड़ा चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हूँ। सो इग्नोर कीजिएगा अगर आप लोगों को थोड़ी हार्श लग रही हो मेरी आवाज़। तो आप सबकी दुआओं की वजह से मेरा गला भी थोड़ा सा बेटर है। तो चलिए आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इनसाइड अल्ट्रा थिन सेकंड स्किन फाउंडेशन का ऑल शेड गाइड वीडियो। सारी जो इसके शेड्स हैं मैं उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। कौन से स्किन टोन को कौन सा मैच करेगा ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। और मैं बीच में आपको अंडरटोन्स के बारे में भी समझा दूँगी ताकि आपको अंडरटोन समझने के लिए किसी और के वीडियो में ना जाना पड़े। इसलिए मैंने अपनी ये सोचा है कि मैं हर वीडियो में आपको अंडरटोन समझाने की भी कोशिश करूँगी। बट उससे पहले आप इस फाउंडेशन का छोटू सा रिव्यू मुझसे सुन लीजिए ताकि आप लोग अगर ये फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको थोड़ी बहुत जो इसकी बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जब ये फाउंडेशन ले तो बिल्कुल हैप्पी और आप हो और आपको ये पता रहे कि इस फाउंडेशन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये इनसाइड ब्यूटी का अल्ट्रा थिन स्किन फाउंडेशन है। इसका जो प्राइस है वो है 160 रुपीज़। जितने शेड्स है इसमें 4 शेड्स है। ठीक है। और अगर मैं आपको बता दूं इसकी शेल्फ़ लाइफ के बारे में तो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 3 इयर्स की शेल्फ़ लाइफ है। आपको 3 साल इसे यूज़ कर सकते हो ओपन करने के बाद। ओके गाइस, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको कवरेज कैसा देता है। तो ये आपको लाइट टू मीडियम कवरेज देता है। ये आपको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देता है। ये आपको शेयर टू मीडियम कवरेज आपको ये प्रोवाइड करता है। फ्रेंडली भी है एंड ऑल्सो गाइज इसका एप्लीकेटर आपको कुछ इस तरीके की ड्रॉप टाइप्स में मिलेगा। आप अपने इसे ड्रॉप करके अपनी स्किन पे इसे लगा सकते हो। ये भी मुझे अच्छा ही लगा। और सीरम टाइप जैसे होते हैं वैसे ही आपको इस फाउंडेशन में आपको ये मिलेगा। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं हमारे अंडरटोन्स की जिसके बारे में बहुत सारे को समझ में नहीं आता। तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं अंडरटोन्स की। यहाँ पे आते ही फाउंडेशन लेने से पहले हमें एक ही चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि हमारा अंडरटोन क्या है। हमें अंडरटोन समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस चीज़ को लेकर के वीडियो में ऐड ज़रूर करूँगी ये पॉइंट कि अंडरटोन्स को कैसे समझे। सो गाइज, अंडरटोन्स जो होते हैं वो है वार्म, न्यूट्रल, कूल। 3 टाइप के अंडरटोन्स होते हैं। और आप ऐसा मत समझिए कि आप बहुत ज़्यादा डस्की हो, डार्क अंडरटोन में हो तो आपका कोई अंडरटोन नहीं है। सबसे पहले ये अगर आपके मन में ये ख्याल चलते हैं तो ये बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आप चाहे जितने भी डस्क स्किन हो आपका भी एक अंडरटोन होता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको डस्की स्किन का नहीं दिख रहा है बट मैं आपको इसलिए सबसे पहले बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं वार्म, न्यूट्रल एंड कूल अंडरटोन्स। तो वार्म में भी डार्क अंडरटोन होते हैं, वार्म में भी फेयर अंडरटोन होते हैं, वार्म में भी मीडियम अंडरटोन होते हैं, वार्म में भी लाइट अंडरटोन्स वाले होते हैं। सेम न्यूट्रल में भी वार्म आप कह लो, फेयर अंडरटोन, मीडियम अंडरटोन, लाइट अंडरटोन। ओके, पिंक में भी बिल्कुल सेम रहता है। पिंक में भी आपको वो अंडरटोन्स रहेंगे जो मैंने अभी कहा। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अंडरटोन्स क्या है। तो अगर आप मैं आपको बता दूं, आप येलो रिफ्लेक्ट करते हो, गोल्डन टोन्स में हो, आप पीले गोरे कहते हैं, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज और इस तरीके से आपको मैं समझाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। गाइज, येलो रिफ्लेक्ट करना, अगर आप विदाउट एनी मेकअप रहते हो बट आप लगते हो कि आपका फेस हल्का हल्का येलो पे है तो आप वार्म अंडरटोन हो, गोल्डन टोन्स में हो। ओके, न्यूट्रल अंडरटोन मतलब बैलेंस ऑफ येलो एंड पिंक टोन्स। ठीक है, अगर आप कह लो कि आप पिंक अंडरटोन भी लगते हो, आप येलो टोन्स भी लगते हो तो आप न्यूट्रल अंडरटोन हो। ना आप कूल अंडरटोन हो ना वार्म हो, आप न्यूट्रल अंडरटोन हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कभी पिंक टोन में लगते हो, कभी वार्म टोन में लगते हो तो आप न्यूट्रल अंडरटोन हो। कूल अंडरटोन यानी पिंक एंड रेड टोन्स। ठीक है, पिंक अंडरटोन्स जो होते हैं वो पिंकिश लगते हैं। ज़रा सा अगर आपको गुस्सा आता है तो आपका फेस जो है वो पिंक हो जाता है। आप ज़्यादा हंसते हो तो आपका फेस जो है वो पिंक पिंक ब्लशी टाइप लगने लगता है, जैसे ब्लश लगाते हो ना वैसे। तो ठीक है, इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो लोग होते हैं कूल अंडरटोन्स। ओके, अब मैं आपको बात करती हूँ कि डार्क अंडरटोन वाले कैसे समझेंगे। तो डार्क अंडरटोन में भी सेम होता है।
अगर आप डस्की स्किन टोन हो तब भी आप एक पिंकिश रिफ्लेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने कहा, आपको गुस्सा आएगा तो आप हल्का पिंक लगने लगते हो, ओके। एंड वार्म अंडरटोन में होता है कि ना, आपकी जो आप होते हो वो आप ब्लैक अंडरटोन में या डस्की अंडरटोन में भी होते हो, तो आप बहुत ज़्यादा डार्क अंडरटोन हो, डार्क टू डार्क अंडरटोन हो, तब भी आपको आपका अंडरटोन समझ में आ जाएगा। आप येलो रिफ्लेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप येलो अंडरटोन नहीं हो, आप पिंक भी नहीं हो, तो आप न्यूट्रल अंडरटोन हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया, और जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है, तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, जितने इजी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, मैं वो पूरा करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों को अपना फाउंडेशन शेड लेने से पहले आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको आपका अंडरटोन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए अब जान लेते हैं आपका शेड। गाइस, हमारा जो पहला शेड है वो है इस फाउंडेशन का सन बेज। सन बेज जो शेड है वो है फेयर प्लस लाइट एंड न्यूट्रल अंडरटोन्स के लिए, ठीक है। जो पिंक और येलो दोनों रिफ्लेक्ट करती है, जैसे मैंने अंडरटोन में आपको समझाया था। अगर आप ऐसे हो फेयर प्लस न्यूट्रल अंडरटोन, देन आप ले सकते हो अपने लिए सन बेज इस फाउंडेशन का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट शेड जो है वो है वार्म न्यूड। और यस गाइस, वार्म न्यूड जो शेड है वो है लाइट स्किन के लिए, लाइट प्लस येलो अंडरटोन के लिए। अगर आप वार्म टोन में हो यानी येलो अंडरटोन में, तो आप लाइट स्किन हो, जैसे पिक्चर में आपको दिख रही है, तो आपको लेना है वार्म न्यूड शेड अपने लिए। ये शेड आपके ऊपर बहुत प्यारा और बहुत सूटेबल लगेगा। ये एक इस फाउंडेशन का मेरा पर्सनल फेवरेट शेड है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये शेड। सो यू गाइज मस्ट ट्राई, अगर आपकी लाइट प्लस येलो अंडरटोन है जैसे पिक्चर में आपको दिख रही है। तो आइए अब नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करें। गाइज, हमारा नेक्स्ट शेड जो है वो है गोल्डन हनी। ये जो शेड है ये गोल्डन टोन्स के लिए है, जो ब्रिटिश स्किन में होते हैं, मीडियम डार्क प्लस येलो अंडरटोन्स के लिए। अगर आप मीडियम डार्क हो प्लस येलो अंडरटोन हो, देन आपको लेना है गोल्डन हनी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसमें डार्क अंडरटोन्स वालों के लिए, जो बहुत ज़्यादा डार्क अंडरटोन वाले होते हैं, उनके लिए कोई शेड नहीं है। तो इस फाउंडेशन की मुझे ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगी। ओवरऑल ये फाउंडेशन मुझे अच्छा लगा, बट अगर हम बात करें कि इसमें डार्क अंडरटोन्स के लिए फाउंडेशन का शेड है, तो नहीं है। डार्क अंडरटोन के लिए नहीं है, डार्क टू डार्क अंडरटोन्स के लिए नहीं है, डार्क टू डीप अंडरटोन्स के लिए नहीं है। सो या इसमें मीडियम डार्क अंडरटोन के लिए बस एक ही शेड है, वो है गोल्डन हनी। तो अगर आपको जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, अगर आप वैसे हो देन आप ले सकते हो गोल्डन हनी शेड। ये शेड थोड़ा ऑरेंजिस टाइप में है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट शेड है गाइस रोज बेज। ये जो शेड है वो है मीडियम पीची अंडरटोन्स के लिए। अगर आप मीडियम अंडरटोन हो बट आप पीची टोन में हो, या अगर आप पीची टोन में नहीं हो तो आप सोच रहे होंगे गाइस या मैं तो पीची टोन में नहीं हूँ, मैं तो येलो अंडरटोन में हूँ, मैं तो पिंक अंडरटोन में हूँ, तो मैं रोज़ बेज शेड कैसे यूज़ करूँगी। तो आपके लिए एक बात बता दूँ, अगर आप वार्म टोन में हो देन आप पीची टोन में हो, वार्म टू पीची टोन में, देन आप ले सकते हो रोज़ बेज शेड। बट अगर आप पिंक अंडरटोन में हो तो आप नहीं ले सकते हो ये शेड। यस गाइस, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि रोज़ बेज जो शेड है वो पिंक अंडरटोन्स के लिए नहीं है, इसलिए। एंड मैं आपको ये बता दूं कि मीडियम पीची टोन के लिए है। अगर आप वार्म अंडरटोन्स में हो तो आप ले सकते हो। बता देती हूँ कि 3 टाइप की स्किन, मतलब थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, 1-2 स्टेप नीचे, तो वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि रोज़ बेज जो शेड है वो कौन कौन से स्किन टोन वाले ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर मेंशन कर दी है कि अगर आपकी स्किन इस कलर की है, इस कलर की है और इस कलर की है, तो ये तीनों स्किन टोन पे ये सही बैठेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। 3 स्किन और दिखाई हैं, आप फेसेस, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन दिखाया मैंने आपको कि ये कलर है, ये कलर है, ये कलर, ये 3 कलर्स मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप इस कलर्स के हो, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो आप रोज़ बेज जो शेड है वो ले सकते हो अपने लिए। ये लाइटेस्ट शेड्स के लिए भी है, बट अगर आप मीडियम पीची लोग भी यूज़ करते हैं तो उनके लिए बिल्कुल सही बैठेगा। तो ये थी मेरी वीडियो। सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, हेल्पफुल रही आप सबके लिए, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और भर भर के प्यार दें मुझे। और आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया मेरे चैनल को देखने के लिए।
या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय गाइस।